गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में जो दोष होते हैं उनके बारे में। हमने क्या है कि स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष, दो दोष हमने पढ़ लिए। अब तीसरा जो अपने को पढ़ना है यहाँ पे वो है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो क्या नहीं होता है, समान नहीं होता है, उनको अपने क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष बोलते हैं। जैसे अभी अपने बात करें कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है वो कितने प्रकार का होता है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे धातु आधिक्य दोष, यानी कि धातु आधिक्य दोष क्या होता है। तो इसके नाम से स्पष्ट है, यानी कि इसमें धातु परमाणु है ना, धातु धनायन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, धातु आधिक्य दोष कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर, यानी कि धातु परमाणु एम पॉजिटिव प्रदर्शित कर सकता हूं मैं इसको, इनकी संख्या वो क्या होगी, अधिक होगी। तो क्रिस्टल जालक में इनकी संख्या अधिक कैसे हो सकती है, ये बात सोचनी है अपने को। तो क्रिस्टल जालक में इनकी संख्या अधिक कैसे हो सकती है कि एक जैसे अपने कोई सिंपल क्रिस्टल की बात करें, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, यहाँ Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इधर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और इधर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और ये Cl नेगेटिव। यानी कि अपने पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या स्टाइकियोमेट्रिक है, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। अब इसमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कब बनेगा, जब धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा। यानी कि धातु क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। धातु अधिक होगी तो ये क्या बन जाएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बन जाएगा। तो ये धातु का आधिक्य अपने यहाँ पर देखो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो मैं क्या कर दूं, इधर से क्लोराइड को निकाल दूं, क्या कर दूं, क्लोराइड को निकाल दूं, और क्लोराइड को यदि मैं क्या करूंगा, निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओल बनेगा। ठीक है, और कौन सी जगह, ऋणायन की जगह बनेगा। तो पहला जो टाइप है वो इसका हो जाएगा ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण, ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा व्यू अपने क्या सोच सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि मान लो कि ये क्रिस्टल जालक है और इसके ये जो क्या होते हैं, अंतरावकाश होते हैं ना, ये जो अंतरावकाश है यहाँ पे, ये अंतरावकाश बन गया। इस अंतरावकाश में कोई अतिरिक्त धातु धनायन आ जाए, क्या जाए, कोई अतिरिक्त धातु धनायन आ जाए, तो भी क्या होगा, धातु परमाणु क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना। तो दूसरा जो टाइप है धातु आधिक्य दोष का ये हो जाएगा कि अतिरिक्त धनायन का अंतरावकाश स्थल में आने से अंतरावकाश स्थल में आने से भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे कि ऋणायनिक रिक्तिका कैसे उत्पन्न होती है क्रिस्टल जालक में, यानी कि ऋणायनिक रिक्तिका कैसे उत्पन्न होगी। तो इसमें क्या करते हैं, अपने पास इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, सोडियम क्लोराइड का। ये आपको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, और सोडियम क्लोराइड सभी को पता है कि सोडियम क्लोराइड का कलर है वो कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। यदि मैं इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को किसके साथ है, सोडियम धातु की वाष्प के साथ क्या करता हूं, गर्म करता हूं। सोडियम धातु की वाष्प के साथ क्या करता हूं, गर्म करता हूं। तो क्या होता है यहाँ पर कि ये जो क्लोराइड आयन जो होते हैं, ये क्लोराइड आयन क्रिस्टल जालक से बाहर आ जाते हैं। क्लोराइड आयन क्या होंगे, क्रिस्टल जालक से बाहर आएंगे, और ये जो है ना सोडियम है, ये Na से Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन है रिलीज होगा। तो क्या होगा, ये Na पॉजिटिव इस Cl के साथ जुड़ेगा, Cl नेगेटिव के साथ, और क्या बना देगा, NaCl बना देगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है ना,
ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड के स्थान पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? इस क्लोराइड के स्थान पर आ जाएगा। ये आ गया क्लोराइड के स्थान पर। यानी कि अब देखो तो यहां पर सोडियम धनायन की संख्या है वो क्लोराइड आयनों की संख्या से क्या होगी? अधिक होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये किसके स्थान पर आया है? क्लोराइड के स्थान पर आया है। यानी कि यहाँ पे जो होल बन गया एक रिक्तिका बन गई। तो इस कारण इस रिक्तिका को कहा जाता है, कौन सी रिक्तिका? ऋणायनिक रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका कहा जाता है? ऋणायनिक रिक्तिका कहा जाता है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले केंद्र को क्या कहा जाता है? एफ केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ केंद्र। इसे क्या कहते हैं? एफ केंद्र। यानी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाली रिक्तिका को क्या कहा जाता है? एफ केंद्र कहा जाता है। और ये जो एफ केंद्र है ना, ये रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। रंग उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। एफ केंद्र कहेंगे। यानी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाली रिक्तिका को क्या कहा जाता है? एफ केंद्र कहा जाता है। और इसी के कारण क्रिस्टल जालक में क्या उत्पन्न होते हैं? रंग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट बात, यानी कि इसको सोडियम धातु के साथ यदि हमने क्या किया? गर्म किया और इस तरह से क्या बन गई? रिक्तिका बन गई। यानी क्रिस्टल है वो क्या हो गया? एस्टाइकोमेट्रिक हो गया। तो इस कारण इस क्रिस्टल पर कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे? यानी कि इस वजह से इस ऋणायन के बाहर जाने की वजह से यहाँ पर कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होने? पहली बात देखो, यानी कि इधर से क्या गया है? ऋणायन गया। ऋणायन क्या हो गया? बाहर हो गया। तो बाहर हो गया तो क्रिस्टल जालक की घनत्व में क्या आ गई? कमी आ गई। क्रिस्टल जालक का घनत्व वो क्या हो गया? कम हो गया। दूसरी बात, इस रिक्तिका में क्या आ गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। रिक्तिका में क्या आ गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल जालक की विद्युत चालकता, क्रिस्टल जालक की विद्युत चालकता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीसरी बात इसमें क्या होती है कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसे जो यौगिक है उनकी प्रकृति है वो क्या हो जाती है? अनुचुंबकीय हो जाती है। इनकी प्रकृति है वो कौन सी हो जाएगी? अनुचुंबकीय हो जाएगी। चौथी बात देखो यहाँ पर क्या होगी? चौथा काम यहाँ पर यह होता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार का दोष है? शोटकी दोष है या फ्रेंकल दोष है? तो ये जो दोष है वो किस प्रकार का होता है? शोटकी प्रकार का दोष होता है। किस प्रकार का दोष होता है? शोटकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल जालक से ये जो ऋणायन है वो क्या हो रहा है? क्रिस्टल जालक को छोड़कर ये क्रिस्टल जालक से क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। और इस कारण यानी कि ये कौन सा दोष हो गया? शोटकी दोष हो गया। तो ये तो क्या हो गया? क्रिस्टल जालक का प्रभाव हो गया। क्या हो गया? क्रिस्टल जालक का प्रभाव। अब नेक्स्ट बात, आपसे पूछ लिया जाए कि ये ऋणायनिक रिक्तिका किस प्रकार के यौगिकों में उत्पन्न होती है? तो आपको पता है शोटकी की आपको विशेषता सभी को पता है। यानी कि शोटकी दोष कौन से आयनिक यौगिकों में पाया जाता है? शोटकी दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है? बराबर होता है। धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरी बात, जिनकी समन्वय संख्या जो है वो क्या होती है? उच्च होती है। उन यौगिकों में ये पाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है एफ केंद्र से आप क्या समझते हैं? एफ केंद्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को क्या बताना है कि यदि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो एक क्लोराइड आयन क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है और उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले केंद्र को एफ केंद्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर, सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर ये पीला दिखाई देता है, क्यों? तो इसका भी आंसर आप लोगों को क्या लिखना है? इसका आंसर आपको ये लिखना है कि सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम वाष्प के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो उसमें एफ केंद्र उत्पन्न होता है और एफ केंद्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो दर्श्य क्षेत्र से प्रकाश, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य की प्रकाश का अवशोषण करता है और जिसके संगत उसका रंग दिखाई देता है। अब इसमें कुछ ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिनके विशेष प्रकार के क्या होते हैं? रंग होते हैं। जैसे LiCl है, LiCl, इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। LiCl लिथियम क्लोराइड का कलर है वो कैसा होता है? गुलाबी। इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? ये क्या है? Li यानी LiP क्या होता है? लिप
लिप का कलर कैसा होता है? गुलाबी तो होता है। तो अब उसके बाद केसीएल का कलर है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है। और सोडियम क्लोराइड का जो कलर है वो क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो यहाँ पर इन यौगिकों के कलर देकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अपनी बात होगी किसमें? धातु आदि के दोष में ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण। अब दूसरी बात अपनी करेंगे किसकी? दूसरी बात अतिरिक्त धनायन अंतरावकाश में आने से उत्पन्न होने वाला दोष, अतिरिक्त धनायन। तो जैसे देखो अब यहां पर ये कोई आयनिक यौगिक है, जैसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव ये बी नेगेटिव, यहां ये बी नेगेटिव आ जाएगा, ए पॉजिटिव आ जाएगा, बी नेगेटिव आ जाएगा, यहां भी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव और ये बी नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव। ये मैंने एक क्रिस्टल बना दिया। इस क्रिस्टल में क्या होता है कि जब इस क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त धनायन, जैसे मान लो कि यहाँ पे धनायन कौन है? ए पॉजिटिव है। कोई अतिरिक्त धनायन यदि क्या आ जाता है? अंतरावकाश में आ जाता है, अंतरावकाश में आ गया। ये अंतरावकाश में आया तो ए पॉजिटिव की संख्या बी नेगेटिव की संख्या से क्या होगी? अधिक होगी। और क्या ये क्रिस्टल विद्युत उदासीन है? ये क्रिस्टल विद्युत उदासीन नहीं है। और इस कारण इस क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाने के लिए क्या होता है कि कहीं अन्य अंतरावकाश में इसको उदासीन करने के लिए क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ऐसा होने से यानी कि क्या होगा? इस क्रिस्टल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो दोनों बातें मैंने आपको पहले बताई वो काम हो जाएंगे। यहाँ क्या घनत्व है? डी घनत्व है वो क्या होगा? बढ़ेगा। उसमें क्या हुआ था? घनत्व है वो क्या हो गया था? घट गया था। यहाँ पर वही अनुचुंबकीय और वही विद्युत चालकता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यहां पर इसका एग्जाम्पल होता है जैसे ये जिंक ऑक्साइड है ZnO, और इसको यदि हम गर्म करते हैं तो ये Zn2 पॉजिटिव प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह पीला दिखाई देता है, क्यों? तो आपको इसका आंसर यही देना है कि जब जिंक ऑक्साइड को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो Zn2 पॉजिटिव आयन है, अतिरिक्त Zn2 पॉजिटिव आयन कहां पर आ जाते हैं? अंतरावकाश में आ जाते हैं। और इस कारण इसका कलर है वो कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। यानी कि ये यदि अंतरावकाश में आएंगे तो अतिरिक्त यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अंतरावकाश में आएंगे, और इस वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा, यानी कि पीला कलर हो जाएगा। तो अपनी धातु आदि के दोष की बात कंप्लीट हो गई। यानी कि धातु आदि के किस प्रकार से हो सकता है? तो एक तो ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण हो सकता है, और दूसरा अपना किस प्रकार से हो सकता है? यदि अंतरावकाश में कोई अतिरिक्त क्या आ जाए? धनायन आ जाए तो उत्पन्न हो सकता है। अब अपने बात करेंगे किसकी? धातु न्यूनता दोष की। किसकी करने वाले हैं? धातु न्यूनता दोष। अब देखो सिंपल सी सोचने वाली बात है, यानी कि यहाँ धातु की क्या करनी है? अपने को कमी करनी है। यानी कि ऐसे आयनिक यौगिक जिनमें धातु धनायन की संख्या ऋणायनों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। ऋणायनों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। उनमें यानी कि इस प्रकार का दोष पाया जाता है। तो अब देखो उसके अपोजिट बात सोचनी है अपने, जो पीछे पड़ी है ना, यानी कि यहाँ पे धातु की क्या करनी है? कमी करनी है। तो पहली बात क्या हो जाएगी? यहाँ पर उधर कौन सी रिक्तिका बनी थी? ऋणायनिक रिक्तिका बनी थी। यहाँ पर धनायन, वहां पे किसको? ऋणायन को कम करना था तो ऋणायनिक रिक्तिका बनी। यहाँ पे किसको कम करना है? धनायन को कम करना है। तो कौन सी रिक्तिका बनेगी? धनायनिक रिक्तिका। तो पहला क्या हो जाएगा? धनायनिक रिक्तिका बनने के कारण, धनायनिक रिक्तिका बनने के कारण, किसके कारण? धनायनिक रिक्तिका बनने के कारण। उधर दूसरा प्रकार क्या था? अतिरिक्त धनायन अंतरावकाश में आने के कारण। और इधर क्या हो जाएगा? अतिरिक्त ऋणायन अंतरावकाश में आने के कारण, अंतरावकाश में आने के कारण
ये दोष उत्पन्न होगा। तो पहली बात अपने किसकी करते हैं, इसकी करते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया, कुछ नहीं, इसमें दो ही बातें याद रखनी है। यानी ये अपने पास क्या है, कोई भी क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, इधर भी क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इधर भी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। ये कोई क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में अपने को क्या करना है, किसकी कमी करनी है, बोलो किसकी कमी करनी है, इसमें धातु की कमी करनी है। और धातु की कमी किस प्रकार से करनी है, धातु की कमी इस प्रकार से करनी है कि इसके अंतरावकाश में क्या आ जाए, ऋणायन आ जाए। यानी कि जैसे देखो यहाँ पे इधर इसके अंतरावकाश में क्या आ जाता है, कोई भी ऋणायन आ जाता है, यहाँ कोई ऋणायन आ गया, जैसे बी नेगेटिव आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई ऋणायन आ गया, तो ऋणायन आ गया, तो यहाँ पर देखो ऋणायन की संख्या तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और धनायन की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो धातु की कमी होगी। दूसरी बात क्या होगा कि विद्युत उदासीन बनाने के लिए क्या होगा, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होता है, जैसे यदि यहाँ पे कोई क्या है, एक अतिरिक्त ऋणायन आया ना, अंतरावकाश में अतिरिक्त ऋणायन आ गया, तो यहाँ पे ऋणावेश क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ऋणावेश ज्यादा हो गया और धनावेश क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या करता है कि जो पहले वाला जो निकटवर्ती इस ऋणायन के अतिरिक्त ऋणायन के समीपवर्ती जो धनायन है ना, वो अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। जैसे ये ए पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव से किस में बदल जाएगा, A2 पॉजिटिव में बदल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इस क्रिस्टल की क्या है, विद्युत उदासीनता ज्यों की त्यों बनी रही, इस कारण यहाँ पर ऐसा हुआ है। लेकिन सामान्यतया क्या होता है, सामान्यतया यहाँ पर ये होता है जी कि इस तरह के दोष बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों, यानी कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार के जो दोष हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये होता है कि अंतरावकाश में कौन आ रहा है, अंतरावकाश में आ रहा है कौन है, ऋणायन। अंतरावकाश में कौन आ रहा है, ऋणायन आ रहा है। और ऋणायन का जो आकार होता है ना, ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़े आकार के कारण ये अंतरावकाश में आसानी से स्थापित नहीं हो पाता। इसी वजह से इस प्रकार के दोष है वो क्रिस्टलों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। अब दूसरी बात करेंगे किसकी, दूसरी बात हम करने वाले हैं यहाँ धनायनिक रिक्तिका बनने के कारण। क्या, धनायनिक रिक्तिका बनने के कारण। तो इधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धातु धनायन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें धातु धनायन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वो अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, उनमें इस प्रकार का दोष पाया जाता है। जैसे मान लो कि ये जो क्रिस्टल है वो FeS का है, किसका है, FeS का, FeS इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो FeS का क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, FeS का है। और आपको पता है जो Fe होता है ना, ये दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, एक तो +2 और दूसरी क्या है, +3। Fe दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब देखो होता क्या है, जब क्या है FeS का क्रिस्टलीकरण होता है तो इसमें ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन है ना, ये क्रिस्टल जालक से क्या हो जाए, यदि गायब हो जाए तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी। इसके स्थान पर क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी, होल बन गया। और धातु की क्या आ गई, कमी आ गई। यानी कि इस क्रिस्टल जालक में जितने Fe2 पॉजिटिव आयन होने चाहिए थे उतने हैं क्या, सल्फाइड के बराबर है, इसमें Fe2 पॉजिटिव आयन नहीं है। तो अब क्या होगा, इस क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धनावेश में कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। एक Fe2 पॉजिटिव आयन बाहर गया तो 2 धनावेश में क्या आ गई, कमी आ गई। तो अब ये देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में तो है ही, ये कितनी कर सकता है, 3 ही कर सकता है। 2 से 1 3 ही, तो 2 से 3 होगा तो 1 ही धनावेश बढ़ेगा। तो क्या होता है कि इसके जो समीपवर्ती जो धनायन है ना, वो इस Fe2 पॉजिटिव से
कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं? Fe3 पॉजिटिव में। यानी कि ये भी किस में Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? क्या बताया? यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आयन क्रिस्टल जालक से क्या हुआ? बाहर हुआ। क्रिस्टल जालक से बाहर हुआ तो धनावेश में क्या आई? कमी आई। इस धनावेश की पूर्ति करने के लिए क्या हो गया? यहाँ पर जो निकटवर्ती Fe2 पॉजिटिव आयन थे वो Fe3 पॉजिटिव में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए, जिससे क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता जो कि त्यों रही और धातु धन आयन में क्या आ गई? कमी आ गई। इतनी बात समझ गए? अब देखो क्या होता है कि इस Fe3 पॉजिटिव आयन के समीप ये कौन है? Fe2 पॉजिटिव आयन है। तो क्या होता है कि इनके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। कैसे? कि ये तो वापस Fe2 पॉजिटिव में बदल जाएगा और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण चलता रहता है इस क्रिस्टल के अंदर, और इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण यानी कि एक विशेष प्रकार की क्या हो जाती है? चमक उत्पन्न हो जाती है। एक क्या है? विशेष प्रकार की धात्विक क्या होती है? चमक उत्पन्न होती है। यानी कि जो FeS होता है ना, इस FeS को मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, FeS को मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है? तो इसमें क्या होता है कि एक तो धात्विक चमक, क्या? धात्विक चमक, और दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के दौरान उत्पन्न रंग, दोनों के मिक्स होने से इसमें FeS में सोने के समान क्या जाता है? कलर आ जाता है, और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष पढ़े। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के थे। धातु आदि के दोष में हमने क्या पढ़ा? धातु आदि के दोष में या तो क्या बनेगी? ऋणायनिक रिक्तिका बनेगी, या अतिरिक्त धनायन अंतरावकाश में आएगा। धातु न्यूनता में क्या पढ़ा? इसका अपोजिट पढ़ा। क्या बनेगा? या तो धनायनिक रिक्तिका बनेगी या फिर अपने अतिरिक्त ऋणायन है वो अंतरावकाश में आएगा। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे सब्सक्राइब करें, ताकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें आप लोग